everyone, Vinay Jain this side. I am currently pursuing my articleship from Whitestone Capital in the valuation domain. Hi, my name is Anurag Baheti and I'm currently pursuing my articleship from PwC. So together we are starting this YouTube channel to help our CA fraternity. Where we will call different guests in our community from different domains, be it from small size firm, mid size firm or big fours, and they will share their valuable insights with you guys so that you could benefit from that. So let's go, Anurag. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय जैन दिस साइड अनुराग बहेडिया एंड आज हमारे साथ है अथर्व इंदापुरकर. आई वेलकम यू ऑल टू एपिसोड 1 ऑफ आर्टिकलशिप इंटेलेक्ट सीरीज. सो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले रिस्क कंसल्टिंग डोमेन के बारे में. आउट एंड आउट जो भी चीजें रहेगी हम उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट, अथर्व एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं. अथर्व इंदापुरकर इज परसुइंग हिज आर्टिकलशिप फ्रॉम अर्नस्ट एंड यंग इन रिस्क कंसल्टिंग डोमेन एंड उसको क्लाइंट की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड भी मिल चुका है फॉर हिज वर्क. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हिज टेक्निकलिटीज, he has also presented paper in 2 conferences, one at Pune and second at Kalyan Dombivli branch. And उसको ड्रामेटिक्स एंड बहुत सारी अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट है. बात करेंगे उसके बारे में हम लोग. सो चलो, शुड वी स्टार्ट? या श्योर. सो बिग फोर में काम करके कैसा लगता है? हाउ डज इट फील? काम करके कैसा लगता No, है? just for the record, ये सच बोल रहा है नहीं, इसके लिए we'll do one thing, we'll let him take a oath. Yeah, Not that definitely. Bhagavad Gita वाली oath, but we will do him ICI वाली oath. ठीक है, you can start with take a oath, just take a normal oath. ठीक है, मैं जो भी जो भी बोलूंगा बोलूंगा, सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा. क्योंकि फाइनल का अटेम्प्ट बहुत किया था. ग्रेट. सो कमिंग बैक, कैसा बिग फोर में कैसा? एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो डे 1 जब मेरा EY में था तब सब मतलब जो लोग बोल रहे थे कि स्ट्रेस होता है, नाइट आपको दिन रात एक करके काम करना पड़ता है. फ्रैंकली स्पीकिंग है, वो भी है, Okay. बट इतना नहीं है कि लोग हाइपर थे. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, मुझे जो मैनेजर्स मिले हैं पर्सनली, मुझे जो सीनियर्स मिले हैं, मुझे जो कलीग्स मिले हैं, दैट आर वेरी सपोर्टिव. मेरा क्लाइंट भी सपोर्टिव है, इन दैट वे. सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस पर्सनली स्पीकिंग. ओके, ग्रेट. अथर्व, सो हम बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं ताकि आज इंटर का रिजल्ट आया. सो इनिशियली लेवल पे ना सबको कंफ्यूजन होता है कि रिस्क कंसल्टिंग डोमेन क्या होता है. उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है एक्चुअल में. सो सिंस यू हैव बीन वर्किंग सिंस 1.5 years, सो तुझे बहुत सारी चीजें पता है. सो प्लीज टेल यू गाइड कि कैसा हम कर सकते हैं उस मामले में, कैसा होता है डोमेन. ओके. रिस्क कंसल्टिंग एज इंटरनल ऑडिट का अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है कि मैनेजमेंट wants to improve their processes, business processes. So for that, management hires a consultant or a firm like EY. So उसका पर्पस क्या रहता है कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं, जो कंट्रोल प्रोसेसेस है, वो इम्प्रूव हो. Okay. और वो प्रोसेसेस इम्प्रूव होने के लिए सबसे पहली चीज होती है यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस गैप्स, कंट्रोल गैप्स. सो वो कंट्रोल गैप आइडेंटिफाई करने के लिए जो होता है वो इंटरनल ऑडिट होता है. और एक बार कंट्रोल गैप्स आइडेंटिफाई हो गए तो उसको इम्प्रूव करने का काम एक कंसल्टेंट का होता है. सो दैट्स अ इंटरनल ऑडिट एंड कंसल्टिंग. अभी मैं एक ब्रीफ एग्जांपल अगर मैं लूं, सो इट्स अबाउट फॉर एग्जांपल P2P का प्रोसेस है, प्रोक्योर टू पे प्रोसेस. सो अभी मैं एक बोलता हूँ कि EY में कैसा वर्क होता है और फिर अलग बिग फोर में कैसा होता है. Okay. एक रैकम होता है, राइट. सो ये 10 पॉइंट्स है. रैकॉम मतलब पहले वो बोल. रैकम का मतलब होता है रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स. Okay. सो उसमें क्या होता है, ये 10 पॉइंट्स चेक करो, टिक टिक टिक. अगर ये पॉइंट बराबर है, हाई, वो हमने सीखा है ना, रिस्क हाई, मीडियम, लो रिस्क. या हाँ, ऑडिट में सब Audit में. राइट. सो वो रिस्क का देखो कि ये हाई है, लो, मीडियम है, ये करो, ऑडिट डन. तो वैसे EY में या फिर अलग मतलब हमारी टीम में तो ऐसा नहीं होता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट वी डू इज वॉक थ्रूज. वॉक थ्रूज का मतलब क्या है? बिजनेस का ओवरव्यू. हाँ, मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके देखो कि क्या हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप समझो. रिलायंस का कर रहे हो ऑडिट में भी, तो आप रिलायंस के एक्चुअल फील्ड पे जाते हो, उनके Yes. फैक्ट्रीज ऑफिसेज Yes. में, एंड यू यस, वॉक थ्रू वहां पे होता है. इट्स अ Right. वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप इतने बड़े इंडस्ट्री के इसमें ऑफिसेज में जाके आप उधर ये कर रहे हो. राइट. और वॉक थ्रू का पर्पस क्या होता है कि ठीक है, सबको मालूम है कि P2P का प्रोसेस कैसा है, बट ये फर्म मतलब ये कंपनी स्पेसिफिक क्या प्रोसेस है. Okay. सो वो पहले समझना पड़ेगा और वो स्टैंडर्ड प्रोसेस के साथ लिंक करके देन यू विल आइडेंटिफाई द गैप्स. सो फर्स्ट वॉक थ्रू होता है,
उसके बाद रैकम कम्स इन द गेम। ग्रेट परफेक्ट। तो अथर्व, जैसे रिस्कंसिडरिंग डोमेन में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, हाँ। प्लेन से आना होना एंड ये महंगे तो भाई महंगे हाँ महंगे बिग फोर में हो तो इट्स वेरी कॉमन पता है। तो So, मैं पर्सनली रीइंबर्समेंट इनकम के बारे में कुछ बता सको कि हाँ मैंने सुना कि स्टाइपेंड मोस्ट अवेटेड टॉपिक है सबका स्टाइपेंड से ज्यादा रीइंबर्समेंट अच्छा। इनकम होती है कुछ केसेस में। सो आपका क्या अच्छा। केस है बताओ। हाँ ये कुछ केस में मैं नहीं आता फ्रैंकली। हाँ ये मैं- टेस्ट कर देंगे अरे नहीं नहीं रीइंबर्समेंट जो होता है वो वैसे ही होता है कि माइलेज की बेसिस पे, मतलब मैं तो गाड़ी से क्लाइंट प्लेस पे आता जाता हूँ। Okay. और जो आपने प्लेन की बात की तो होता है, मैं कभी प्लेन से नहीं गया फ्रैंकली स्पीकिंग, बस से गए थे हम। क्लेम्स वगैरह मारे अपने कुछ ऐसे एज एन एक्सपेंस क्लेम अरे ये डर रहा है हमारा फॉर्म जो- 109 साइड होना बाकी है। हमारा जो ये सब का टीम रहता है जो ड्यू डिलिजेंस करते हैं इस चीज का, कि ये बराबर है या नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है। सो ओह, जल्दी से उनका भी इंटरनल कंट्रोल है। ग्रेट। सो और एक इसमें होता है थोड़ा कि बहुत सारे बच्चों को ना क्वेरीज होते हैं कि ईवाई में चलो फर्स्ट ईयर में हम आर्टिकलशिप नहीं करेंगे बट सेकंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह के बारे में। सो सेकंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं क्या ईवाई में स्पेसिफिकली दिस कंसल्टिंग में, कि वो नहीं हो पॉसिबल है जस्ट फॉर सेकंड ईयर जस्ट फॉर सेकंड ईयर? Okay. यस। अच्छा, जस्ट फॉर सेकंड Just for second. अच्छा। सो ये डिपेंड करेगा फ्रॉम टीम टू टीम एंड फ्रॉम फर्म टू फर्म। बट हमारी टीम की अगर बात करूँ तो मैंने तो कभी देखा नहीं कि सिर्फ एक साल के लिए वो जो आपने बोला वो हमने हायर किया है। क्योंकि बेसिक होता है कि अगर एक मैनेजर को एक रिसोर्स चाहिए उसका, सो वो मिनिमम तो ऐसे 1.5 से 2 साल तो होना ही चाहिए। नाउ पर्सनली टॉकिंग अबाउट मी, मैंने 4 महीने मिड साइज फर्म में काम किया था ओह और ग्रेट। उसके बाद फिर मैं Switch. ईवाई का दिया था और फिर एक चीज EY में बट select हो बिग फोर्स डोंट अलाउ, जितना मैंने सुना है बिग फोर्स डोंट अलाउ, हमारे यहाँ पे भी नहीं अलाउ करते ट्रांसफर केसेस। तो होता है वैसे। हाँ, मतलब फिर से डिपेंड्स अपॉन टीम टू टीम। हाँ बट एटलीस्ट होता है। लाइक फॉर हमारे योर team रेफरेंस में। एवरीवन, आप ट्राई कर सकते हो, मिले ना मिले दैट्स अ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट थिंग, यस। बट यू कैन ट्राई। But chances are too less. Chances are too बट less. यू हाँ, शुड you ट्राई, can say यू that. शुड ट्राई। यू कैन से बट एटलीस्ट आपको इतना तो मिला कि यू कैन ट्राई। Right. ओके वर्क्स। सो अथर्व, और एक चीज रहती है कि देखो हर चीज अच्छी नहीं रहती है, हर चीज बुरी भी नहीं रहती है, राइट? सो इंटरनल ऑडिट के बारे में कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होंगे। परफेक्ट। सो आप बता सकते हो क्या? इंटरव्यू आपका इंटरनल ऑडिट के अराउंड ही है एंड एवरीवन वांट्स टू नो इंटरनल ऑडिट का क्या है। इस पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव कि मैं आज आर्टिकल हूँ, हाँ। आर्टिकल से मुझे ज्वाइन करना right, है, right, सो समझ मैं क्या चीज अच्छी है जो मैं लर्न हाँ, करूँ? you want to जस्ट अ ब्रीफ अबाउट इंटरनल ऑडिट आपके बारे में, इसके अच्छा। बारे में। ओके। सो प्रोस तो मतलब मैंने बता दिए थे। कॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मेरे हिसाब से तो बस एक ही ऐसा कॉन है कि वो थोड़ा सा नीश फील्ड है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके मतलब सीए के बाद या फिर सीए क्वालिफिकेशन के बाद आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा इफ यू वांट टू पाइवोट इन द सेंस आपको फाइनेंस में जाना है, आपको ऐसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना है, आपको थोड़े सा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एफर्ट्स मतलब थोड़ा बहुत कोर्सेज कर लिए, यू नो, थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड नॉलेज गेन कर लिया, गॉट इट। क्योंकि वो नीश है Okay. इंटरनल ऑडिट। सबको एक और क्वेश्चन की इंतजार थी, लाइक हमने पहले भी क्वेश्चंस कलेक्ट किए सबसे ऑडियंस से, तो आई हैव लिस्ट ऑफ दैट क्वेश्चंस। सबको ये जानना था, डिड यू हैव लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटर एंड ऑफ कोर्स बिग फॉर इंटरव्यूज, तो वेर यू विद समवन लाइक रिलेशनशिप ऐसा कुछ था या आपका बस फोकस स्टडीज पे ही था, प्रिपरेशन पे ही था? मतलब मैं नहीं समझा इंटरव्यू। भाई लड़की थी साथ में कोई या फिर बस ऐसा फोकस ईवन में तो क्राउड भी अच्छा होता है यार, तो कैसी बातें कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ इंटर की बात कर रहे हो या ईवाई की बात कर रहे हो? इंटर इंटर पास होने के बाद अच्छा, वो जो ड्यूरेशन था आपका टिल योर इंटरव्यू इन ईवाई, तो आपने अच्छा। प्रिपेयर क्या किया था? क्योंकि एवरीवन इज एट अच्छा, दैट स्टेज अच्छा, कि अच्छा, वो हेल्प किया, तो वो आप preparing. बता दो। हां ओके। सो फर्स्टली स्पीकिंग अबाउट मी, मुझे पर्सनली इंटरनल ऑडिट में ही जानना था Okay. बिकॉज आई लव द बिजनेस प्रोसेसेस, आई लव टू गो डीप डाइव इनटू कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, क्योंकि इसका ऐड ऑन, क्योंकि इसका एक ही मेन रीजन है, आई हैव वन मोर फ्रेंड इन इंटरनल ऑडिट, इसका एक ही रीजन है कि इंटरनल ऑडिट ही ऐसी डोमेन है जिसमें सबसे क्लोजली आप जाते हो कि एक्चुअल बिजनेस कैसा रन होता है। बाकी इसमें आप बाकी डोमेन्स में यू विल स्टडी अबाउट द फाइनेंशियल्स, बट इंटरनल ऑडिट में ही, जैसे इसने स्टार्टिंग में बोला, वॉक थ्रू होता है पूरे बिजनेस का, Right. तो इंटरनल ऑडिट में ही ये मिलता है सबसे Okay. क्लोजेस्ट। इफ यू वांट टू नो बिजनेस, इंटरनल ऑडिट इज द राइट चॉइस फॉर यू। इंटरनल ऑडिट एंड कंसल्टिंग, यस।
हाँ तो यू आर हाँ कि आपका फिक्स था हाँ तो मेरा फिक्स था, तो मैंने उस हिसाब से फिर प्रिपेयर किया था। अभी प्रिपेयर कैसे करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब का वीडियो देख लिया, किसी ना किसी से तो बात कर लिया जो कि इंटरनल ऑडिट में काम करता है, ओके नहीं उस हिसाब से एग्जैक्टली मुझे लाइक समझ में आया। स्टेप्स क्या था आप YouTube पे एग्जैक्ट क्या सर्च क्या करते थे वी नीड दैट सर्च क्या करता था, फ्रैंकली ऐसा कोई फैकल्टी नहीं है, फिर ऐसा कोई चैनल नहीं है, हाँ हाँ जस्ट सर्च कि व्हाट इज द मतलब अच्छा आपने Basic बेसिक से process, स्टार्ट किया व्हाट yeah. इज इंटरनल ऑडिट वहां से स्टार्ट Yeah, किया सो yeah, दिस yeah. इज टू बी नोटेड बेसिक से स्टार्ट किया Yeah. ओके So for Again, basically, viewers- firstly I want to add Hmm. add Yeah, something. yeah, sure. मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ ये सब आना, ऋषभ जैन सर का EIS का रिस्क पे एक चैप्टर ये था कि रिस्क और कंट्रोल का चैप्टर नंबर 4 मुझे अभी भी याद है, सो Okay. दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट। ओके सो फिर उधर से फिर मेरा चालू हो गया कि बाबा कंट्रोल्स क्या होता है, रिस्क क्या होता है, वो बहुत फैसिनेटिंग लगा। गॉट इट ठीक है तो यू स्टार्टेड विद YouTube पे आपने बेसिक से सर्च करना स्टार्ट किया देन आप कुछ कर रहे थे उसके बाद उसके बाद हाँ फिर किसी- इंटरनल ऑडिट के लोगों से आपने बात बात करी की। थ्रू लिंक्डइन Hmm. लिंक्डइन बोलो, मेरे फ्रेंड्स है। लिंक्डइन ठीक है फाइन आपके फ्रेंड्स बट अगर किसी के फ्रेंड्स ना हो तो हाउ कैन ही रीच आउट लिंक्डइन से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो यार। लिंक्डइन So- पे ठीक है मतलब कनेक्ट का मैसेज कनेक्ट भी हमने सेंड कर दिया एंड देन मैसेज करना है पर्सनली Hmm. ओके बहुत लोगों को नहीं पता मेरे को भी नहीं पता था ये Great. हाँ। Yeah. एंड आप लोग के लिए मैं रेफरेंस के लिए बता तो जनरली आर्टिकल्स को अब रीच आउट मत करो, डायरेक्टर्स या मैनेजर्स लेवल है ना, उन्हें जनरली अब ट्राई करो Right, रीच आउट right. करने का, बिकॉज आर्टिकल का इतना नहीं होता है if you want reference. या If you रेफरेंस want आर्टिकल लेवल पे मत ट्राई करना। Right. ओके अथर्व, सो मैंने हाँ और एक चीज मैं आपको बता दूं, शिवम पालन बोल के एक है यूट्यूब पे, सो उनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए वीडियो आते हैं कि इंटरनल ऑडिट के लिए ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, उनके वो भी बताते रहे, गाइड करते रहते कि इंटरव्यू में अगर ये पूछा तो ये बोलना है, ये पूछा तो ये बोलना है, Right. सो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो। ओके सो आप कुछ बोलना चाहो ना? नहीं वही मतलब यू हैड समवन ऐसा मैंने क्योंकि सुना है कि जो बिग फोर में जाता है इवन आई एम फ्रॉम बिग फोर बट मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं था कि मतलब वो सिर्फ स्टडी पे ही फोकस करते हैं ऐसा बाकी डिस्ट्रैक्शंस जो होती है नहीं डिस्ट्रैक्शंस वो कुछ नहीं थी बस स्टडी 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 एंड देन यू गेट इनटू बिग फोर तो ये सच है या झूठ है पर्सनली स्पीकिंग अबाउट मी, जो हमारा टीम है उसमें मैं पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ। हमारा जो टीम है उस पर कॉन्फिडेंस पे फोकस किया जाता है, अब इज आवर कम्युनिकेशन स्किल्स मोर ओवर योर सीवी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के साथ बात करना तो आना चाहिए ना। मैं एक रेफरेंस बोलता हूँ, हमारा ग्रुप डिस्कशन था, ग्रुप डिस्कशन में AIR 5 थी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम। सो वो ग्रुप डिस्कशन राउंड में जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें ही बाहर हो गई। ओह एआईआर interview- हाँ हाँ। जीडी में या AIR 5 या कुछ तो थी। हाँ जो भी बट स्टिल तो वो ग्रुप डिस्कशंस में ही बाहर हो गई। क्यों? Okay. क्योंकि उसके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स था नहीं, या फिर वो बराबर से ओपन अप नहीं कर पा रहे थे। So, वो हमारे डिपार्टमेंट में तो होता है, अदर डिपार्टमेंट का आई डोंट नो मच, बट यस अदर डिपार्टमेंट सीवी के थ्रू होता है। ओके दैट्स फॉर श्योर। ओके कितना इंपॉर्टेंस होता है सीवी का जो इंटरव्यू राउंड तक, मतलब सीवी शुड बी आउटस्टैंडिंग और इट शुड बी हाँ डिसेंट? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन राइट हाँ, सो फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा सीवी, बट अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाओगे, टैक्स में जाओगे, सो उनका कैसा होता है ना, वो सीवी के थ्रू ही आता है। हमको HR को जो सीवी है वो विल सेंड, तो HR का सबसे पहला फिल्टरिंग आउट क्या होता है कि इसको अटेम्प्ट कितने लगे, ओके इसको मार्क्स कितने हैं, ओके इसको रैंक है या नहीं, हाँ या लाइक फिर वो तो इसमें कुछ attempt is हाँ, very so important आई एम टेलिंग अबाउट मतलब अपार्ट फ्रॉम माय टीम जो स्टैट ऑडिट टैक्स ऑडिट का होता है। Right. सो CV बिल्डिंग इज अ वेरी नाइस थिंग, गुड थिंग। सो फर्स्टली तो ये ट्राई करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकले, और बहुत लोगों का निकलता नहीं, एब्सोल्युटली ओके। सो अगर वो नहीं हुआ Big तो Four अगर won't stop ना there हम्म। मतलब नहीं, Big Four नहीं। इतना भी नहीं मैटर करता नहीं, CV अगर आपके पास no नॉलेज not CV sorry attempt अगर आपके पास नॉलेज हो ना, हाँ। कोई भी हायर कर लेगा। तो This नॉलेज is के very लिए good for CV it. में इम्पैक्ट आना चाहिए कि आपने ये कोर्स किया। अटेम्प्ट ये बारे में आपको नहीं मालूम मैटर है। करते यू हैव टू बिग फोर सिटिंग हियर नहीं अटेम्प्ट नहीं मैटर करते मेरे को पता है मेरे को कितने अटेम्प्ट लगे इसको भी पता है इसको कितने अटेम्प्ट लगे अटेम्प्ट नहीं मैटर करते ग्रेट यस ग्रेट। सो अभी तूने बहुत सारे डोमेन्स की बात की, स्टैट ऑडिट, टैक्स वगैरह। सो बहुत सारे लोगों का ना जनरली क्वेश्चन होता है कि फिर व्हाई शुड आई गो फॉर इंटरनल ऑडिट? मैं स्टैट ऑडिट कर लेता हूँ, स्टैट ऑडिट में मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज मिलती है, उसमें भी मैं क्लाइंट बेस पे जाता हूँ, कंट्रोल्स वगैरह देखता हूँ उनके भी, एंड मुझे और बाकी डोमेन्स की भी चीजें मिलती है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह में हो गया, थोड़ा GST वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत स्टैट ऑडिट में मिल जाता है काम करने के लिए। Right. तो क्यों मैं इंटरनल ऑडिट में जाऊँ, क्यों मैं स्टैट ऑडिट में ना जाऊँ? इस पे आप थोड़ी क्लैरिटी दे सकते हो? ओके, सो मैं बेसिक बताता हूँ जो हमने ऑडिट में सीखा है ये चीज, दैट
एनी ऑडिट प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप होता है कंट्रोल टेस्टिंग, और उसके बाद होता है जो अपना क्या बोलते हैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग होता है, राइट? हाँ, सो कंट्रोल टेस्टिंग का जो पार्ट है ना, दैट यू हैव टू चेक द कंट्रोल्स, यू हैव टू चेक द प्रोसेसेस की सभी बराबर से स्मूथ फ्लो हो, मतलब इज एवरीथिंग राइट और नॉट इन दैट कंट्रोल टेस्टिंग. सो वो कंट्रोल टेस्टिंग is related, everything is related to internal audit and consulting. So कंट्रोल टेस्टिंग ही सबसे पहला स्टेप होता है ऑडिट का. सो दैट्स द इंटरनल ऑडिट थिंग. सो इस वजह से इंटरनल ऑडिट इज प्रेफरेबल, बट वो फिर से डिपेंड करता है कि आपको किधर जाना है, राइट? ओके. सो पहली बार जब आर्टिकल की अपॉर्चुनिटी आई थी आपकी यूआई के टाइम पे, ओके. ठीक है, एंड उसमें फिर आपको जनरली क्या क्या राउंड्स होते हैं, मतलब उसमें भी स्टेजेस होते हैं, हाँ, manager round, stages होते हैं, partner stages round. होते हैं. तो एक पूरा डिटेल में बता दो कि स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या है, एंड प्रोसीजर क्या है, बीच में कितने राउंड्स वगैरह होते हाँ, हैं, लेकिन इवेंट पूरा में GD, वगैरह कॉल वगैरह कैसे आता है वो सब भी, वो Right. बहुत इंपॉर्टेंट है, आई गेस. राइट. सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट अगेन माय स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एक हम एक डेट बोलते हैं कि इस डेट पे जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है या फिर जो इंटरव्यू है वो आएंगे. सो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट हुई है वो, आप आओ, आप ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लो, ग्रुप डिस्कशंस में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल मुझे टॉपिक दिया था एआई वर्सेस मैनुअल वर्किंग. सो फिर वो टॉपिक फॉर एग्जांपल 6 लोगों का एक ग्रुप है. हाँ, GD होता है. हाँ, GD. हाँ, got it, GD. उनको एक टॉपिक दे दिया. सो वो टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो? नहीं, वो तो आपका GD का communication समझ, skills GD कैसा का है? समझ आ गया. ठीक है, they take the GD. GD में you have to discuss, फिर उसके बाद क्या है? हाँ, In short, GD में 6 में से फॉर एग्जांपल 2-3 लोग सिलेक्ट हो गए. उसके बाद होता है एक्सेल राउंड, okay, कि हाउ गुड Excel. यू आर विद एक्सेल. okay, उसके बाद होता है फर्स्ट राउंड, okay. जो जनरली मैनेजर्स वगैरह लेते हैं. हाँ, हाँ. और उसके बाद होता है डायरेक्टर राउंड और पार्टनर राउंड. अच्छा, पार्टनर तक इंटरेक्ट करते हैं या आर्टिकल. या ठीक है, okay, डिपेंडिंग अपॉन, मतलब मेरा तो एक डायरेक्टर ने लिया था. okay. सो डायरेक्टर राउंड इज द लास्ट राउंड, Okay. मतलब 2 राउंड्स ऑफ होते हैं, हाँ, और फिर देन यू विल गेट अ कॉल इफ यू आर सिलेक्टेड. okay. अब बताओ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे, ये तो ठीक है टेक्निकल पार्ट हो गया, क्वेश्चन आप बताओ. अच्छा, क्वेश्चंस. कैसे And question your किया था आपको? specific internal audit department. हाँ. अच्छा, सो इंटरनल ऑडिट के फ्रैंकली स्पीकिंग सिलेबस में कुछ नहीं है रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट. Okay. सो वो पूरी तरीके से आपको इंटरनल ऑडिट के बारे में क्या लगता है, मतलब आपने अलग से कुछ पढ़ा है क्या, उस हिसाब से ही क्वेश्चन्स आते हैं. सिलेबस का एक भी क्वेश्चन नहीं आता. Syllabus का एक भी question नहीं आता. हार्डली एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग AS2 Okay. कि आप इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैसे हो रही. उसके अलावा मुझे सभी प्रोसेसेस रिलेटेड आया था. फॉर एग्जांपल आपने अगर मार्केटिंग एक्सपेंसेस को ऑडिट करना है तो आप कैसे करोगे. अभी ये हमारे सिलेबस में किधर भी नहीं है ही नहीं. सो इन दैट वे क्वेश्चंस आते हैं. Okay. Okay. That's tough. मतलब वो इंटरव्यू में जो आप बोल रहे हो, जैसे फर्स्ट इज GD, you have to show your communication skills, right? Perfect. सेकंड इज एक्सेल, वहाँ पे तो आपका एक्सेल ही काम आएगा, जितना आपको एक्सेल आता है उतना. राइट. ठीक है. एंड देन थर्ड इज पार्टनर, सॉरी, मैनेजर राउंड. Right. तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स. और हाँ, ये जो मैनेजर और डायरेक्टर राउंड होता है उसमें व्हाट दे चेक, कॉन्फिडेंस, Yes, for sure. Communication First of all skills. comes that only. confidence, Confidence. communication, Yeah. and how you Confidence deal and with communication problems. go hand in hand ना. okay. Yeah. And third one is और how you deal with problems. या और वो क्वेश्चन से वैसे पूछेंगे जो आपको दे नो फ्रैंकली स्पीकिंग कि आपको ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाला, बट हाउ यू उनको थिंक, पता होता है. हाउ यू सॉल्व, कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो ना, हाँ. वो चेक होता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली. मुझे अभी भी याद है डायरेक्टर ने मेरा जो एक बस 3 या 4 ही सवाल पूछे थे. हमारा 30 मिनट्स तक चला था इंटरव्यू. इन्होंने मुझे ड्रिल किया था. ही वांटेड एग्जैक्ट आंसर. तो मैंने एक चीज बोला, वो बोला नहीं और सोचो और देखो. सो इन दैट वे दे चेक कि हाउ, मतलब आप how कैसे capable you are of grilling, मतलब कितना Yeah. आप सहन वो कर आप सकते हो, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग कैसा कैसे करोगे. करते हो. That's it. Great. Right. Yes. And resources के बारे में अपन ने बात कर ली, right? रिसोर्सेज बोल दिया कि आप कैसे रीच आउट वगैरह कर सकते हो. Right. if you want someone to pass your CV in और एक Big रिसोर्स Four. के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो इंटरनल ऑडिट का मतलब ऐसा कुछ ज्यादा बोलता नहीं, बट इंटरनल ऑडिट का एक बुक है, Okay. बाइबल बोल सकते हो, फॉर प्रोसेसेस, Okay. मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक है, Okay. द टोयोटा वे, जिसमें लीन द टोयोटा वे Toyota Wave. टोयोटा वे. Toyota Way, Way. okay. हाँ, with the so Toyota Wave. इसमें क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया है
अभी मैं उसका बताता हूँ कि टोयोटा ने जब सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था उनके कार्स का, सो उन्होंने किस हिसाब से एफिशिएंटली प्रोडक्ट्स बनाए, उनके जो कार्स है वो बनाए, सो वो सब चीजें लिखे हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये इंटरनल ऑडिट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का बेस बुक है। अगर आपने ये बुक पढ़ लिया ना, आपको इंटरनल ऑडिट के बारे में मैक्सिमम चीजें पता चलेगी। हम ये सब जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं फॉर योर बेटर एंड रेफरेंस। इवन इफ यू हैव टू कांटेक्ट अथर्व, हम लिंक्डइन आईडी Sure. अथर्व का अटैच कर देंगे। ऑब्वियसली और एक बात अथर्व, वर्क कल्चर कैसा है बिग फोर में? सबसे इम्पोर्टेंट। वर्क कल्चर मैंने इन EY नॉट इन Right, बिफोर right. आपकी इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मुझे लग रहा था पहले कि स्ट्रेस होता है, मैनेजर कैसे होते हैं। Okay. फ्रैंकली स्पीकिंग अबाउट मी, मुझे बहुत अच्छे मैनेजर्स मिले हैं डाउन द लाइन में। 2 से 3 मैनेजर्स के अंडर मैंने काम किया है। एवरीवन इज सपोर्टिव, एवरीवन आपको पूछेंगे कि भाई आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। और कलीग के बारे में बात करें आप तो ज्यादा पूछेंगे EY में। तो कलीग्स के बारे में बात करें तो यस, कलीग्स भी बहुत अच्छे हैं, राइट। सो वर्क कल्चर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट माय टीम तो बहुत अच्छा है। तो इंटरव्यू में एटलीस्ट रिलीफ तो है EY में। या रिलीफ है। वो फिर से डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, वो डिपेंड करता है टीम टू टीम। ओके कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका क्लाइंट के साथ कि आपको लगा नहीं आ रही है, Yes, शेयर yes, करना चाहिए बच्चों के साथ? कुछ एक Experience स्ट्रेंज हुआ में था गुड विद बैड डजंट क्लाइंट टीम या फिर कोई और एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप का कि मैंने शेयर कुछ क्लाइंट ने महंगा गिफ्ट दे दिया हाँ दे सकते हैं, दे क्योंकि सकते क्लाइंट्स बड़े बड़े हैं। वैसे नहीं होता क्लाइंट के साथ। हाँ, मैं एक शेयर करता हूँ, मुझे याद आया कि हमारी ओपनिंग मीटिंग रहती है कि ऑडिट में क्या क्या होगा, वी हैव टू डिस्कस विद क्लाइंट। ओके सो ओपनिंग मीटिंग मैंने दोपहर की 2 बजे की थी, मैंने सुबह की 2 बजे की डाली। मतलब रात के 2 बजे राइट। हाँ, मतलब वही सुबह रात 2 AM की डाली थी 2 PM। परेशान करने क्या फिर दैट्स वो एक इंटर्न का होता ही है ना। होता है बहुत लोग नहीं, हैं नहीं, साथ में। नहीं, मेरे साथ भी 1-2 घंटे का डिले हुआ था 1-2 बार, बट हम्म। दैट्स ओके। और एक चीज थी रिगार्डिंग द सेम, मुझे ओपनिंग मीटिंग करना था, बट फॉर सम रीजन मेरा स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रहा था। तो वो बाद में मेरे मैनेजर चिढ़ गए मुझ पे, अरे यार तुझे तो पहले ही मालूम होना चाहिए कि भाई तुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब स्क्रीन शेयरिंग का। पार्ट ऑफ सो या तो वो वैसी होती है। सो तो जितना मुझे आपसे समझ में आया कि भाई आईटीटी को जरा सीरियसली लो, एक्सेल वगैरह पे काम करो, राइट फोन राइट, ओसीबी इंपॉर्टेंट है, ओसीबी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसी वगैरह तो enhance होते ही है सबका, वो करते हाँ। ही है बराबर से फोकस। इसके बारे में बता दूं, ये ओसी में बहुत ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप का था, फिर इंट्रोवर्ट से मैंने इसका पीक एक्सट्रोवर्ट रूप भी देखा है, क्योंकि इसने अच्छा। पुणे में नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया। सो दैट्स बेस्ट पार्ट ऑफ यू। हम दोनों चीजों को थोड़ा सीरियसली लो, बिकॉज इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आप फिर इसमें लैक हो सकते हो, हाँ। कहीं एक्सेल में जा सकते हो, कहीं कम्युनिकेशन में जा सकते हो। Communication- सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। सो और कुछ अनुराग आपके एंड से? नहीं, I would like everyone just we started this as a because we both wanted to start a YouTube channel and इसमें आपकी भी मे बी हेल्प हो सकती है कि because we are bringing everyone who is doing his articleship from different domains in different firms, small size, mid size, big fours. So आपकी अगर कुछ हेल्प हो जाए उसमें, so it will be really good and we started this just because हमें YouTube channel start करना था। एंड हमें हेल्प करनी चाहिए आपकी, तो आपको कुछ भी छोटा सा भी कुछ फीडबैक वगैरह ना प्लीज हमें हाँ, हमारे साथ शेयर करें कमेंट्स में, Yes. हम उसको देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि उसको और इम्प्रूव हो सके। Yes, yes. बाकी आता रहेगा ऐसे कुछ कंटेंट। बाकी अथर्व, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द डे। Yes, आपका thank you. वैल्यूएबल टाइम आपने हमें Thank दिया। you. Thank And you so yes, much. आपको इनकी contact details, स्पेशली इनकी हमारी भी मिल जाएंगी। इनकी contact details will be given in Yeah, the yeah. description. Number and sorry, not number, sorry. Name and LinkedIn ID, so you can Yeah. reach out to him on LinkedIn. Thank you. हाँ, रिस्पॉन्स वगैरह सब मिल जाएगा टाइम में। थैंक यू सो मच। Thank you.